गाइस, इंडिया में अगर कोई सबसे ज्यादा पॉपुलर सक्सेसफुल जिस सिनेमैटिक यूनिवर्स की बात हर कोई करता है तो वो है LCU, लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स। लोकेश को हमेशा क्रिटिसाइज किया जाता है फॉर ग्लोरीफाइंग ड्रग, ब्लड शेड्स एंड वायलेंस के लिए। उनके लिए लोकेश कनगराज सिर्फ इतना ही करते हैं। तो भाई लोग, LCU में अभी तक 3 स्टैंड अलोन मूवीज आ चुकी हैं। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट थी कैथी, देन विक्रम एंड अभी रिसेंटली में आई लियो, एंड अभी 4th इंस्टॉलमेंट की अनाउंसमेंट हुई राघव लॉरेंस स्टारर रिवेंज की। तो चलो एक एक चीज को देखकर ब्रेक डाउन करते हैं बैंस अनाउंसमेंट टीजर का। सबसे पहले इस सीन को ही देखते हैं। यहाँ एक पर्सन शेफ के गेटअप में है एंड जैसा ही ये शेफ नाइफ उठाता है उसमें हमें चेहरा देखने को मिलता है राघव लॉरेंस का। LCU में कैथी की बात विक्रम एंड लियो में हमने देखा है, इनके फर्स्ट लुक टीजर में अपना विजिलेंटी कुछ ना कुछ कुक करते दिखता है। तो अगर जिनको भी वेन्स के टीजर को देखने के बाद ये फीलिंग आ रही है राघव लॉरेंस एंटागोनिस्ट होने वाले हैं, तो भाई ऐसा नहीं है। अगर हम LCU के अंडर आने वाली प्रीवियस मूवीज की फर्स्ट लुक टीजर को फॉलो करें तो उसमें भी हमें कहीं ना कहीं यही सिमिलरिटी देखने को मिलती है। अपना हीरो कुछ ना कुछ कुकिंग करते दिखता है, चाहे वो विक्रम हो और चाहे लियो। दैट मींस ये सिमिलरिटी इंडिकेट कर रही है कि राघव लॉरेंस एक्चुअली में विलन नहीं बल्कि हीरो होने वाले हैं, जो विक्रम की तरह एक विजिलेंटी है और ये भी फुली फोकस्ड है ड्रग फ्री सोसाइटी बनाने के लिए। एंड मुझे लगता है कुछ तो इंसिडेंट हुआ है इसके साथ, देन आकर वो ये काम कर रहा है। पता नहीं, आगे मटेरियल और आने दो, देन हमें मालूम पड़ेगा। एंड आई गेस इसका कैरेक्टर थोड़ा ब्रूटल टाइप होगा, लाइक हाथ में गन, खून के छींटे, रोड पर घोस्ट राइडर की तरह घूम रहा है, विस्फोट भी हो रहे हैं। इससे वेन्स के बारे में अंदाजा लग रहा है ही विल प्ले ब्रूटली। देन आगे चलकर यहाँ पर हमें एक केमिस्ट्री लैब देखने को मिलती है जहाँ एक पर्सन एक क्रिस्टल टाइप चीज को फोड़ रहा है। वेल एक्चुअली जिस चीज को यहाँ पर फोड़ा जा रहा है उसे बोला जाता है मेथाम्फेटामिन। इट्स ऑल्सो कॉल्ड क्रिस्टल मेथ। सीधे सीधे बोले तो ये एक काइंड ऑफ ड्रग है। ड्रग अब LCU का कोर पार्ट है ड्रग। दिल्ली और विक्रम को अगर छोड़ दें तो विक्रम ही एक लौता बंदा है जो कि इस ड्रग फ्री सोसाइटी के लिए काम कर रहा है। यहाँ पर दिल्ली और लियो का मेन मोटिव ये नहीं था कि हमें इन ड्रग माफियाज को खत्म करना है, नहीं, इन्हें ये सारी चीजें सब ऑब्वियस रीजन से करनी पड़ी। दिल्ली का कुछ और रीजन था एंड लियो का कुछ और, बट यहीं पर विक्रम प्रभंजन की मौत के बाद फुली फोकस्ड है इस काम में। तो विक्रम ही एक लौता बंदा है जो कि टीम बना रहा है। लियो में उसने लियो को कॉल किया एंड दिल्ली को वो कैसे ऐड करेगा ये अभी तक किसी को नहीं पता। अगर वेन्स मूवी प्रेजेंट टाइमलाइन में सेट होने वाली है तो विक्रम के लिए अगला बंदा जिसे वो एज ए टीम मेंबर ऐड करेगा वो वेन्स ही होगा। अब इस लैब में अगर हम यहाँ पर फोकस करें तो यहाँ पर हमें डबल स्नेक वाला एक सिंबल देखने को मिलता है या फिर कहीं ट्रेडमार्क। एंड यहाँ अगर हम क्विक शॉट पर नजर मारे तो काफी सारा मेथाम्फेटामिन यानी क्रिस्टल मेथ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है इंटरनेशनली। यहीं पर पॉज करके देखें तो इन बोरियों पर भी हमें यही सेम ट्रेडमार्क देखने को मिल रहा है, डबल स्नेक वाला। अब क्या ये माल रोलेक्स का है? नहीं, क्योंकि रोलेक्स का ट्रेडमार्क एक स्कॉर्पियन है जिसकी बोरियों में एरिथ्रोजाइलम होता है जिससे कोकेन तैयार किया जाता है। यहाँ पर मेथाम्फेटामिन है, तो क्या ये माल भी रोलेक्स के अंडर ही डिस्ट्रीब्यूट होता है? इसको लेकर मेरे पास एक थियरी है। इफ दिस मूवी इज गोइंग टू बी सेट आफ्टर विक्रम इवेंट्स तो हाँ, ये रोलेक्स का स्विच्ड ट्रेडमार्क हो सकता है जिसे उसने चेंज किया है आफ्टर ह्यूज लॉस एंड ही स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच विद द न्यू ट्रेडमार्क। एंड इसी के साथ साथ मे बी वो डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रग्स पे भी हाथ आजमा रहा है। और अगर ये रोलेक्स का ऑफिशियल ट्रेडमार्क नहीं है तो हाँ, हम कह सकते हैं यहाँ पर कोई अलग ही सिंडिकेट है जो इंडिया के अलग अलग कोने में एक्टिव है। बट हाँ, इन सब का कनेक्शन रोलेक्स से जरूर होगा बिकॉज अकॉर्डिंग टू एवरीवन ही इज द मेन थेनोस ऑफ LCU। अब जरा ध्यान दो इस हेलमेट की डिजाइन पर, ये सिमिलर लगता है रेड हुड से एंड इस हेलमेट को मॉडिफाई किया जाएगा इस हेलमेट से जो कि लोकेश कनगराज ने पकड़ रखा है। एंड ये बाइक यहाँ पर जो हमें दिखाई जा रही है वो रिजेंबल कर रही है घोस्ट राइडर से। अब मोटा मोटी बेन्स इन दोनों ही कॉमिक कैरेक्टर का मिक्सचर मुझे लग रहा है, जो बाइक से एक हीरोइक एंट्री लेकर अपनी पहचान छुपाकर ड्रग माफियाज को मारने के लिए निकलता है। देन यहाँ पर हम नोटिस कर सकते हैं कुछ प्रोडक्शन हाउसेस के नाम, जिसमें से एक स्पेशल है, नोटिस करना जी स्क्वाड को। ये लोकेश कनगराज का ही प्रोडक्शन हाउस है एंड अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर तुम्हें नजर आएगा एक स्कॉर्पियन। जी स्क्वाड इज ए नोट टू द ड्रग सिंडिकेट इंसिग्निया ऑफ रोलेक्स। व्हाट अ माइंड ब्लोइंग रेफरेंस ऑफ रोलेक्स। लोकेश सर को रोलेक्स इतना पसंद आया कि भाई उन्होंने अपनी जी स्क्वाड में स्कॉर्पियन का सिंबल ही लगा डाला जो कि रोलेक्स को ही रिजेंबल करता है। तो ये एक हिंट हो सकता है कि रोलेक्स का ट्रेडमार्क यानी सिंबल चेंज नहीं होने वाला। ये जो यहाँ पर हमें डबल स्नेक सिंबल दिख रहा है वो शायद किसी और सिंडिकेट को बिलोंग
काम करेगा। देन यहाँ पर एक और चीज नोटिस करने वाली है, यहाँ पर लिखा हुआ था वांटेड डेड और अलाइव। अब जैसे विक्रम अनऑफिशियल तरीके से काम कर रहा था और उसके पीछे पुलिस भी पड़ी थी, वैसे ही यहाँ पर वेंस के पीछे भी पुलिस पड़ी है। आई थिंक ये फैक्ट्स पुलिस की तरफ से ही होगा। यहाँ पर नेटफ्लिक्स को भी हम नोटिस कर सकते हैं, बिकॉज वेंस के OTT राइट्स नेटफ्लिक्स ने खरीदे हैं। विक्रम जो कि टीम बिल्डअप करने में लगा हुआ है, उसने लियो को तो कॉल किया ही है, लेकिन अब ये देखना बाकी है कि दिल्ली को और वेंस को वो कैसे जोड़ेगा। सो LCU से बहुत सारा मटेरियल आने वाला है, हम एक एक चीज पर बात करेंगे। मेक श्योर इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, और हाँ, बेल आइकन को भी ऑन रखना। बाकी अगर मुझसे कोई भी डिटेल छूट गई हो या फिर आपके पास भी कोई डिटेल हो तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं भूल भुलैया 3 एंड सिंघम अगेन देखने के बाद।